निमड़िया साहब, सांझी खबर में आपका स्वागत है। एक जो लाल डोरे से बाहर जो जमीन है जिसके ऊपर लोग काबिज हैं, तो हरियाणा सरकार ने कुछ नोटिफिकेशन जारी किया है, तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? मैं सभी को राम राम। मैं ये कहना चाहता हूँ, मैं सरपंची का और विधायक का चुनाव लड़ा था जी। तो मैंने एक सरपंची के बारे में घोषणा पत्र तैयार किया था। ये आप देख सकते हो और ये अभी लागू भी हो गया। मैं सरकार को धन्यवाद भी देना चाहता हूँ। मैं ये कहना चाहता हूँ, देखो जी, गड़ा खात और जोड़ की जमीन और ये जो लोग कब्जे पे हैं जोड़ की जमीन पे, गड़ा खात पे, तो वो तो देखो जी, हरियाणा सरकार ने एक जोड़ वाली जमीन के ऊपर लोगों ने मकान बना लिया। या तो सरपंचों की प्री प्लान है या नहीं है, जो मकान बने जी। अब सरपंच किसके साथ झगड़ा फसाद करे, तो अब हरियाणा सरकार ने एक नोटिफिकेशन जारी किया, जो 20 साल के कब्जे बैठे हम उनको रजिस्ट्री बना के देंगे। आज मेरे पास कैमरी के और काफ़ी लोग वे फ़ोन आते हैं, तो मैं हरियाणा सरकार से मांग करता हूँ, या तो जो चीड़े मकान, आज एक चूल्हा कौन बना जी 1500 रुपया बिना, आप ये बताओ, अब उनका घर उजाड़ेंगे जो जोड़ की ज़मीन में है, तो ये तो गलत है। जोड़ भी रह जाए और इनके मकान भी बच जाए। मेरी ये है कि इनके मकान वैसे के वैसे रह जाएं और इनको गुमराह न करें। और आज लोगों को मैं कहा, भाई निमड़िया होता ना तो फट्टे ही झकते आ रहे। ये तो मैंने पहले ही घोषणा पत्र कर रखा है, लाल डोरे की जमीन कुछ बाहर है, कुछ ये है। और जनहित का जो जमीन है जी, हमारे गांव में भी है 10 कनाल 2 मरले है जी, तो वहाँ रणबीर गंगुआ ने 6 कनाल तो ले ली जी जमीन आपकी, जो पिताजी की लाइब्रेरी के बारे में है, और 4 कनाल ले ली जी उसके जो खेल कूद है बच्चों के। देखो जी, सरासर गलत है। जो मैं ये गलती इसलिए मान रहा हूँ कि 2022 में मैंने सरपंची का चुनाव लड़ा था, जब मैंने घोषणा की थी भी जो जिसके लाल डोरे के अंदर है उनको 50 70 साल का जो हमारे गांव में कब्जा है, मेरी भी 64 साल की उम्र होगी, जब से मैं देख रहा हूँ, तो उनको मालिकाना हक मिलना चाहिए कि लेबरेट जी वो गोबर या कूड़ा करकट कहाँ के डाले। मेरी ये मांग है, उनको जो उठाया है, उनके जो उपले उठाए हैं, बटोरे फोड़े मेरे गांव वाले ने, सरपंच ने, तो वो उनको मालिकाना हक मिलना चाहिए। अब तो ये मतलब ऐसा तो नहीं है 2-4 लोग बैठे हैं, कब्जे तो काफी लोगों के हैं, लेकिन 5-4 लोगों के ही मकान तोड़े गए, तो क्या कैसे देखते हैं? वो मेरे गांव में है जी 687 नंबर खेवट है जी, और ये जी 45 कनाल 2 मरले जमीन है। हम उसको बिंदिया जोड़ बोलते हैं। 4 आदमियों के, 4 या 5 आदमियों के जो मकान तोड़े गए और बाकी लोग उखड़े हैं जी। वो तो पूरे तो संविधान तो माने ही को नहीं, सरपंच कौन माने ना, गंगुआ साहब माने। गंगुआ साहब कैमरी के ना, तो मैं ये कैमरी वालों को कहना चाहता हूँ, भाई तारे गिल हूँ मैं, जो मकान है ना, मकान नहीं तोड़ने चाहिए। गंगुआ साहब के पास जाओ, अगर कोई उन्हीं विधानसभा में कौन उठाएगा बात, इनकी गरीब आदमी क्षत्रिय बिरादरी कौन उठाएगा? गंगुआ साहब ही उठा सकते हैं, या विपक्ष का चंद्र प्रकाश है, उनके तो शादी है, फिर भी मैं इस पर वार्ता करूंगा। रही बात, इन्होंने गलत कर रखे है। और देखो जी, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट ने ये कह रखा है भी जो इसकी जो जमीन है जोड़ की जमीन के ऊपर निर्मल योजना के तहत पर पैसे भी दिए हैं मोदी साहब ने, इनका धन्यवाद। तो कोई भी जोड़ संपन्न नहीं है जी। आगे देखो, जो मकान उनके तोड़े हैं, गंगों में तो तोड़ दिए 4-5 और नुगो खड़े हैं, बाकी उनके जी जो कैमरी गांव है, काफी हरियाणा, पूरा हरियाणा में है। तो देखो जी, गरीब आदमियों के मकान नहीं तोड़े जाएं। अगर आज मकान तोड़ेंगे तो उनकी आत्मा रोगी, उनको मालिकाना हक मिलना चाहिए। जोड़ की जो जमीन है हमारी, जोड़ भी रखना चाहिए और उनको भी रखना चाहिए जी। मेरी तो यही आवाज है जी।